हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं वीकली लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है मुझे आप लोगों को देनी है। वो ये है कि ये चैनल यानी कि यूनिवर्स टैरो अब इंग्लिश में भी है। एक और चैनल भी है जो कि इंग्लिश में होगा, जहाँ पे इंग्लिश में रीडिंग्स अपलोड होंगी। ओके, तो अगर आप उस चैनल पे जाना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लव रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं या जनरल रीडिंग्स को सुनना चाहते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करा है, वो टाइमलेस वीडियो है, माँ काली के मैसेजेस। बिकॉज आई वांटेड कि किसी भगवान को याद करके, भगवान क्या एक ही भगवान है, उनको याद करके ही आगे चैनल की शुरुआत की जाए। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे उस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिए, उस चैनल पर भी अपना प्यार दिखाइए जैसा आप यहाँ दिखाते हैं। और अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब करके छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। सब्सक्राइबर काउंट तो फटाफट बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल बिट चीटिंग बट येस यू कैन हेल्प मी। ओके, सो आज हम देखेंगे आपकी एक स्प्रेड करके देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी वो क्या एक्चुअली में दिखा रहे हैं, क्या एक्चुअली में फील कर रहे हैं, उनके क्या डर है इस कनेक्शन में। ओके, क्या इस कनेक्शन में आगे हो सकता है, क्या एडवाइस है आपके लिए और स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइसेस, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर दिस वीक। वट इज़ कमिंग अप, वट इज़ हैपनिंग। याद रखिए जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट और बाकी चीज़ों को जाने दीजिए। जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन पाइसेस राशि में है, मीन राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप पाइसेस राशि के क्रॉस वॉचर हैं यानी कि आपके पर्सन की राशि पाइसेस है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो दिस कार्ड विल टेल अस कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं इस वक्त। ओके, दिस कार्ड विल टेल अस योर एनर्जी, हाउ योर पर्सन इज शोइंग, कैसा आपके पर्सन दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और कैसा आप शो कर रहे हैं, कैसा वो एक्चुअली में फील कर रहे हैं, कैसा आप एक्चुअली में फील कर रहे हैं। उनके होप्स एंड फियर्स मतलब उनके डर या उनकी उम्मीदें इस कनेक्शन में, या आपके डर और आपकी उम्मीदें, आपके होप्स एंड फियर्स इस कनेक्शन में। ओके, सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पिरिट। ये 3 कार्ड्स हमें गाइडेंस भी दे सकते हैं, हमें करंट सिचुएशन भी बता सकते हैं, कोई पास्ट की सिचुएशन भी बता सकते हैं, कुछ भी जो स्पिरिट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड ओके देयर आर 2, वी विल टेक 4। ओके, एन अफर्मेशन फॉर यू। Guidance for you. Okay, first card we have is Knight of Cups in reverse. Okay, यहाँ पे कोई अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इमोशंस आर देयर बट सप्रेस कर रहे हैं, मे बी इमोशनल एक्सप्रेशन करने का दिल कर रहा है, लाइक दे वॉन्ट टू टेल वट दे आर फीलिंग बट दे आर नॉट चूजिंग टू टेल। ये सोच रहे हैं कहीं आपसे आके बताएं वट दे आर फीलिंग, बट सिलेक्ट क्या कर रहे हैं यही कि नहीं बताना चाहिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आप भी कहीं ना कहीं इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपने कुछ ऐसा फाइनल तौर पे कर दिया है कि आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी कमिटमेंट लेके ही आए, बट दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग डिलेड, ठीक है। तो मतलब हो सकता है यहाँ पे इंट्यूटिवली काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही हों। कैसा ये पर्सन शो कर रहे हैं। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ये पर्सन शो कर रहे हैं कि रेस्टलेस हैं आपके बिना, या फिर इनको रेस्ट नहीं है लाइफ में, इस कनेक्शन को लेके कुछ ना कुछ ये परेशान है, इस तरह से दिखा रहे हैं मे बी। ओके, एंड आपको भी कहीं ना कहीं डाउट्स हैं इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। आप कहीं ना कहीं सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं फेथ नहीं रख पा रहे हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी, तो थोड़े से डाउट्स आपके मन में भी हैं कनेक्शन को लेकर। ओके, यहाँ पे हाउ दिस पर्सन इज एक्चुअली फीलिंग, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक झिझक काइंड ऑफ है, और ये एक्चुअली में ऐसा फील करते हैं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो मतलब ये जैसा आपको बता रहे हैं, जैसा ये दिख रहा है कनेक्शन, वैसा ही है कि ये पर्सन थोड़े से मतलब रिस्ट्रिक्टिव महसूस कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए और
आगे बढ़ भी पाएंगी चीज़ें या नहीं, तो डाउट्स फियर्स इनके मन में भी है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, आपको डायरेक्टली में भी यही लग रहा हो कि यू डोंट वांट टू गेट चीटेड ऑन। ओके, आपकी कोई पास्ट की हिस्ट्री इस तरह की हो सकती है, या आपकी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि आप इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं में भी थोड़ा सा जजमेंटल हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपको पता है आप जजमेंटल हो रहे हैं। ओके, ये भी बात है कि आपको पता है कि आप सही नहीं सोच रहे हैं। कि होप्स एंड फियर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। इस पर्सन को यही है कि ये जल्दबाजी में कोई गलती ना कर दें, जल्दबाजी में आगे ना बढ़ें, में भी इतना श्योरिटी नहीं है इनको कनेक्शन के बारे में, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही हैं कि श्योरिटी मिल जाए, या इनको खुद की फीलिंग्स के बारे में श्योरिटी हो तभी आगे बढ़ें। थॉट्स में यू आर देयर, एंड होप्स एंड फियर्स, हेरोफेंट एनर्जी। अगेन आपको मे बी कमिटमेंट का ही फोबिया है, कमिटमेंट लेने का, या तो मेरे को कमिटमेंट चाहिए या कमिटमेंट देने का, कुछ ना कुछ फोबियाज आपकी तरफ भी नज़र आ रहे हैं रिलेटेड टू कमिटमेंट। ओके, ये फैमिली या ट्रेडिशन या सोसाइटी भी हो सकता है। ठीक है, कई लोगों को हो सकता है फैमिली से डर लग रहा हो, सोसाइटी से डर लग रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप सोचना, मतलब कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं, हमारे इंडिया में तो बहुत ही होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है आपके लिए। ठीक है, एंड देन लेट्स सी। ओके, वी हैव गॉडेस ऑफ मून। मून इज अबाउट इल्यूजन्स। ओके, कहीं ना कहीं गॉडेस ऑफ मून आपको बताना चाह रहे हैं अपने इल्यूजन से बाहर निकलें। ठीक है, दिस कैन बी अगेन सेल्फ डाउट्स की एनर्जी आपके लिए आ रही थी, जजमेंट कार्ड के आप जजमेंटल हो रहे हैं, तो यहाँ पर अपने इमोशंस से जुड़ने की कोशिश कीजिए। इमोशंस आपको बताएंगे, अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, इमोशंस जो हैं इल्यूजन भी क्रिएट करते हैं, हमें पता नहीं चलता। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हमें पता नहीं होता हमने क्या सही किया क्या गलत किया, तो ये क्या था, इल्यूजन था। बट अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का रूट कॉज क्या है, क्या वो ये इसीलिए गुस्सा आ रहा है कि आप गुस्से करने वाले इंसान हैं, या फिर वो पर्सन आपकी कहीं ना कहीं कोई बटन पुश करता है जिससे आपको गुस्से आते हैं। ठीक है, तो अगेन आपके इमोशंस आपके लिए इल्यूजन भी है, आपकी पावर भी है, सो चेक आप कैसे यूज़ कर रहे हैं उनको। मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे कोई अपने करियर पर वर्क कर रहा है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी लग रही है, काफ़ी कंट्रोल वे में भी हो सकता है कि लग रही हो, बिकॉज इट इज़ कमिंग विद मून। देन वी हैव जर्नी। ओके, अगेन बैगेज लेके आप आगे नहीं बढ़ सकते, सो बी माइंडफुल कि आप कोई भी बैगेज नहीं लेके चल रहे हैं इस जर्नी में, इस रिलेशनशिप में। एंड देन वी हैव गार्डन एंड द गेट। आपको अगर एस्केप करना है, आप ही के पास वो ब्यूटीफुल गार्डन में हो सकता है आप अच्छा फील भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपनी रिलेशनशिप में भी टेम्पररीली आपको सब सही लग रहा है, मे भी हो सकता है इससे बेटर सिचुएशंस भी आपके लिए हों, एक बार उस गेट को खोल के तो देखिए। ठीक है, कई बार हम स्टक हो जाते हैं कहीं पर किसी सिचुएशन में। ठीक है, कोई स्टेल कनेक्शन में आप स्टक हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो किसी ऐसे कनेक्शन में है जो कि मतलब अभी सर्व नहीं कर रहा है, तो आप और एक्सपेक्टेंस और पॉसिबिलिटीज़ को भी चेक कीजिए कि लाइफ में और क्या है आपके लिए। ठीक है, अपने दरवाज़ों को बंद मत कीजिए। Then let's see affirmation for you. We have self-esteem. I possess gifts of the soul that benefit me and others. ऑब्वियसली यहाँ पे आप अपनी सेल्फ एस्टीम से जुड़ें, अपनी सेल्फ वर्थ को जानें। अगर आपको डाउट्स होते हैं ना अपने बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी हैं कि आपको अपने पर भरोसा नहीं है, तो अपनी एस्टीम को ऊपर रखिए। आपकी जो गट फीलिंग आपको कह रही है उसको ऑनर करना सीखिए, उसको ऑन करना सीखिए। ठीक है, देन वी हैव आइसोलेशन, क्वेस्ट एंड प्रेयर। यस, यहाँ पे किसी को अगेन थोड़ा सा हर्मिट एनर्जी आ रहा है कि आपको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है। टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड एनालाइज। थोड़ा सा अपने आप से लड़ने की कोशिश कीजिए, आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। क्वेस्ट इज़ लाइक इनर क्वेस्ट। हम कई बार ये होता है ना, हम अपना ही माइंड आपस में लड़ रहा होता है, एक मन कह रहा होता है ये नहीं सही, एक मन कह रहा होता है वो नहीं सही, तो आपकी खुद से ही ये लड़ाई है। तो अपने आप को उस लड़ाई में जीतना नहीं है, उसको पीसफुली ख़त्म कीजिए, सोचना ही बंद कीजिए, एंड सरेंडर इट टू गॉड। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फॉर योर सेल्फ केयर।
ओके, वी हैव से यू आर सॉरी। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी सॉरी कहने की ज़रूरत हो एक दूसरे को, तो से यू आर सॉरी। कई बार एक सॉरी कहने से या एक हाय कह देने से, कई बार हम इतने ज़्यादा ईगो में होते हैं कि हम एक हाय भी नहीं भेजते हैं किसी को ठीक है, तो वो नहीं कीजिए। कुछ अगर आपकी तरफ से पेंडिंग है तो कर दीजिए, ठीक है। अगर कुछ उस पर्सन की तरफ से पेंडिंग है तो वो कर दें। तो यहाँ पे सॉरी कह देना या फिर एक काइंड जेस्चर दोबारा से दिखा देना भी इनफ होता है। आर यू कैरिंग अराउंड रिग्रेट, क्या आपको किसी चीज़ का रिग्रेट है? इज देयर अ रिलेशनशिप दैट नीड्स हीलिंग बट यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू से, क्या यहाँ पे एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है बट आपको पता नहीं आपको क्या कहना है? गिव योर प्राइड अ रेस्ट, अपनी ईगो को, प्राइड को एक रेस्ट दीजिए एंड सिंपली स्टार्ट विद आई एम सॉरी, और सिर्फ एक आई एम सॉरी बोल के आप दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्नॉलेज योर रोल इन द सिचुएशन, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने रोल को समझिए। जैसा कि मैंने कहा, ऑनरशिप लीजिए, ठीक है, चीज़ों को सही करने की ऑनरशिप लीजिए। और अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो वो ऑनरशिप अपनी मिस्टेक के लिए लीजिए। अपोलोजाइज फॉर देम एंड फॉर यू। ओके, अगेन ये अपोलोजाइज जब आप करेंगे, आप सॉरी बोलेंगे, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है, ठीक है। कई बार हम डरते हैं कि हम फिर से हर्ट हो जाएंगे, तो हो जाइए फिर से हर्ट, ठीक है। आपको ये तो नहीं रहेगा कि आपने सॉरी नहीं बोला, आपने अपना 100% नहीं दिया, ठीक है ना। एंड देन लेट इट गो एंड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और जो झुकता है ना, वो एक संस्कृत का श्लोक है, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना शुष्क वृक्षा मूर्खाश्चा ना नमंती कदाचना। फेलों नहीं, फलों से लदा हुआ पेड़ झुकता है, ठीक है। और जो गुणीजन है, मतलब जिनके अंदर गुण है, वो झुकते हैं। सूखा वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो कभी नहीं झुकता। ओके, अकड़ा हुआ वही होगा जो सूखा हुआ है, जिस पेड़ पे कभी कोई फल नहीं लगा, कोई पत्तियां नहीं लगी, वो हमेशा खड़ा रहेगा सीधा। तो ये दिखाता है कि जो जितना विनम्र होता है ना, वो उतना ज़्यादा ज्ञानी है, ठीक है, उतना ज़्यादा वो अच्छा इंसान है, सज्जन है वो, ठीक है। मेकिंग अमेंड्स इजंट ईजी, अमेंडमेंट करना, किसी चीज़ को खराब करना तो बहुत आसान है, पर सही करना मुश्किल होता है। बट इट्स ह्यूज लीप फॉरवर्ड ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। और अगेन, आप अगर ऐसा करते हैं, आप चीज़ों को जोड़ना सीख रहे हैं, तो ये आपकी स्पिरिचुअल पाथ के लिए बहुत अच्छा है। Okay, this is a beautiful card. I love it. I hope you loved it too. So subscribe my channel and subscribe my English channel also. मेरा एक English channel भी मैंने बनाया है, तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। Okay, so please keep supporting me and till then take care. No, love you. Take care. See you in the next reading. Till then, take care. Love and light. Okay.